फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि हान भाई साहब तो सपना देख रहे थे। इधर गेम में नोटिफिकेशन आती है कि आप लॉग आउट हो चुके हैं, कंफर्म करें। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हान स्कूल में पहुंच गया होता है और सोचता है, "हाँ, ये तो सपना था।" और जैसे ही वो क्लास के अंदर एंट्री लेता है कोई कहता है, अरे ये तो हान है। और एक बंदा हान के पेट में जोर से लात मारकर उसको नीचे गिरा देता है और कहता है, तू हरामखोर कमीने। और वो सफेद बाल वाला बंदा हान को कुछ दूर तक फेंक देता है और कहता है, तूने तूने ही ये मेरी डेस्क पर रखा था, है ना? हान मुश्किल से उठते हुए कहता है, क्या तुम्हारी डेस्क पर? इधर वो सफेद बाल वाला बंदा कह ही रहा होता है, तुमने ही रखा होगा, तुम ही एक क्लास में घिनौने कमीने हो। लेकिन हान जैसे ही डेस्क पर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है, ये क्या है? फिर हमें भी डेस्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोबलिन का सर पड़ा होता है और उसके ऊपर लेवल 1 गोबलिन लिखा होता है। हान उसको देखते हुए कहता है, ये लेवल 1 गोबलिन है ना? अगले सीन में हान नीचे बैठा होता है और कुछ लड़के उसको घेर कर खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, क्या ये हान पूरी तरह से पागल है? उसी के पास की एक लड़की कहती है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? और हमें पता चलता है कि टेबल पे तो सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली थी। वह सफेद बाल वाला बंदा फिर से हान से कहता है, तुम एक हत्यारन और कमीनी के बच्चे हो। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे साथ आखिर क्या दिक्कत है? क्या तुम भी अपनी माँ की तरह खेल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं कर पाते? इसी के साथ वो हान की कॉलर पकड़ लेता है और मुक्का बनाते हुए कहता है, मुझे बताओ मैं किस लेवल पर हूँ? हान उसको देखते हुए कुछ देर सोचता है और कहता है कि तुम तो लेवल 10 पर हो। फिर वो बंदा अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है, तू साले हरामखोर कमीने। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ये रॉकी कहता है, अब तू कौन है? छोड़ मेरा हाथ। हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ एक सिस्टम के अंदर से आया होता है। रॉकी उसको देखकर हैरान ही रह जाता है। तभी वो लड़की रॉकी के हाथ को ही उखाड़ कर ले जाती है। इधर रॉकी चिल्ला रहा होता है, अरे मेरा हाथ। वो दर्द से कराह रहा होता है। वहाँ खड़े कुछ टीनेजर कहते हैं, क्या अभी अभी उसका हाथ टीवी ले गई? अरे यार ये हो क्या रहा है? तभी टीवी में से आवाज आती है, मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, अब वक्त आ चुका है कि मैं मेरा प्रॉमिस पूरा करूं। फिर एक चमकती हुई रोशनी में से ईव निकलती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। तभी हान कहता है, तुम तो। तभी ईव कहती है, तो अच्छा ये है असली हवा का एहसास। वहाँ पर एक लड़का कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? उसी के पास की लड़की कहती है, क्या यहाँ पर कोई शूटिंग हो रही है? तभी एक लड़के के ऊपर जिसका नाम पार्क होता है लेवल 1 लिखा हुआ आता है। वो कहता है? और ऐसे ही करते हुए सबके ऊपर लेवल लिखी हुई आ रही होती है। एक लड़का कहता है, तो मैं अकेला नहीं हूँ जो इन सबको देख सकता है। तभी ईव कहती है, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। तुम्हारे लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता रहता था। फिर हमें ईव की कुछ पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ईव हमें बताती है कि मेरे लिए गेम की दुनिया नर्क जैसी थी और हान तुम्हारे लिए यह वास्तविक दुनिया नर्क जैसी थी और हम एक दूसरे के नर्क से भाग रहे थे एक छोटी सी शांति के तलाश में। इसी के साथ ईव हान से कहती है, तो हान चलो हम अपने बीच की सभी कठिनाई समस्याओं को मिटा देते हैं और वास्तविकता और गेम को एक साथ मिला देते हैं। अब हान के सामने ईव खड़ी होती है और कह रही होती है, चलो मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करें। इधर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आप ईव के साथ गेम खेलना चाहते हैं। अब ईव हान से कहती है, हमें इस चीज में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि तुम पहले से ही एक हत्या कर चुके हो और हमें पता चलता है कि हान के डैड को उसने ही मारा था। अब हान ईव से कहता है, ईव तो तुम्हें पता है। अब हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है,
प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अगले ही सीन में हान की तलवार रॉकी के आर पार हो जाती है और हान कहता है, ये बिल्कुल असली है, ये वही तलवार है जिसका मैं इस्तेमाल किया करता था। अब हमें दिखाया जाता है कि रॉकी निपट चुका है और हमारा हान फुल एटीट्यूड में तलवार लेकर खड़ा है। तभी ईव हान से कहती है, हम दोनों ही इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हान ईव को भी निपटा देता है और साथ ही साथ सिस्टम विंडो को भी काट देता है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम विंडो भी चूर चूर हो जाती है। अब हान फुल एटीट्यूड में कहता है, क्या मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है? मैं इस दुनिया की एब्सोल्यूट पावर बनूंगा।